फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुझसे शादी कर ले, उसकी कोई भी उम्र हो, कोई भी डिमांड हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मेरी करोड़ों की जायदाद है, मैं सारी उसके नाम लगा दूंगी। अच्छा, तो अगर वो अपना कारोबार करना चाहे तो आप क्या क्या समझती हैं? आप उसे कारोबार करवाएंगी? जब मैंने सारी जायदाद उसके नाम कर ली है, फिर वो बेचे या जो मर्जी करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। तो आपकी क्या शर्त है कि आपके पास वो गर्दमाद की तरह रहे, आगे पास आके रहे, किस तरह रहे? घर दमाद तो वो हो ही नहीं सकता। जब सारा घर और सारी जायदाद उसके नाम है तो वो सब उसका हुआ, वो घर दमाद तो नहीं ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ माहिरा खान मौजूद हैं। ये बहुत अमीर है माशाल्लाह से, इनकी शॉप्स हैं, प्लॉट्स हैं, इनके पास माशाल्लाह से अपनी गाड़ी भी है और अभी अपने रिश्ते के लिए हमारे पास आई हैं और इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी स्टोरी के ऐसे क्या हालात बन गए कि इन्हें हमारे पास आना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तो जी आपने शुरू से अपनी तसल्ली से आपने स्टोरी बतानी, आपके क्या स्टोरी है और आप हमारे पास रिश्ते के लिए परेशान हैं और आई हैं, तो ये सारी क्या स्टोरी है? मेरे बाबा एक कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनका काम इतना अच्छा था कि सारे उनको अप्रिशिएट करते थे। मेरे पापा के बॉस ने उनको गिफ्ट में काफ़ी चीज़ें भी दी थी, जैसे एक कार हो गई और जैसे प्लाट भी गिफ्ट किया था मेरे पापा ने। तो अचानक एक दिन ना मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई। हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा आपके बाबा को हार्ट अटैक हुआ है और उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो हम लोग बड़े परेशान हुए कि हमारे घर में अब कोई मर्द है नहीं, क्योंकि मेरे मामा और पापा की लव मैरिज थी। तो हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं था, हमारे सारे खिलाफ थे। अच्छा, तो आपके कोई भी रिश्तेदार नहीं था? लव मैरिज हुई थी? आपके पापा की लव मैरिज हुई थी? जी, मामा पापा की लव मैरिज हुई थी, तो कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं था। जब पापा की डेथ हुई तो हम परेशान हो गए कि हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है, हम कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन फिर ऐसा ऐसा वक्त गुजरता गया। मेरी मम्मा की जैसे इद्दत ख़त्म हुई तो मेरी मम्मा ने कहा कि आप ना अब शादी कर लो। तो मैंने शादी के आपका लिए कहा कि आप शादी जी, कर लें? मुझे जी। कहा शादी कर लें। शादी के लिए रिश्ते तो काफ़ी आए, लेकिन सारे दौलत के लालच में थे, जायदाद की लालच में थे। कोई इज्जत नहीं था करता, क्योंकि जिस घर में मर्द ना हो उनको उनको कोई इज्जत नहीं देता। मोहल्ले में भी ऐसा ही सारा सिस्टम था। और बाद में हम जब अकेले रहने लगे तो मेरे पापा के जो बॉस थे उन्होंने फ़ोन पे हमसे रब्ता किया और मैंने यही सोचा, वो मुझे बेटी कहते थे। मुझे ये लगना शुरू हो गया कि मेरा बाप जैसे कहीं गया नहीं, जिंदा है और आज भी मेरे सर पर है। वो हमारे घर आने लगे तो हम भी खुश हो गए कि चलो बाप की जगह मेरे बाबा मुझे लगता था कि जिंदा है। एक दिन मेरी मम्मा किसी काम से बाहर गई थी तो वो हमारे घर आए और उन्होंने ना कुछ मेरे साथ बदतमीजी शुरू की। जी, किसकी बात कर रही हैं? वो जो आपका पापा का दोस्त था उसकी बात कर दोस्त रही थे मेरे पापा के, जो हैं? जिन्होंने दोस्त। मुझे बेटी कहा हुआ था। जी जी। वो हमारे घर आए, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी शुरू की और उन्होंने मुझे गलत काम की दावत दी। तो मैंने कहा कि आप तो मेरे बाप की जगह पे हैं, आपने मुझे बेटी कहा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी असली बेटी थोड़ी हो, तुम्हें सिर्फ मैंने मुंह से बेटी बोला, असली बेटी थोड़ी। और उन्होंने इस तरह मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैंने उनको थप्पड़ मारा और मैं घर से बाहर चली गई। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप गलत काम की दावत मुझे दे रहे हैं, आप निकाह कर लें? मतलब आपने निकाह के ऑफर क्यों नहीं की? मैं उनको बाप समझती थी, मैं उनसे ये बात कैसे कर सकती थी? बाप की जगह पे थे मेरे लिए। लेकिन मैंने उनको कहा कि आइंदा आपने मुझे परेशान किया तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। और अल्लाह का शुक्र है, साल डेढ़ हो गया, अब वो तंग नहीं करते। माशाल्लाह जी, इन्होंने उस वक्त पे बड़ी हिम्मत दिखाई कि इन्होंने उन्हें धमकी दी। जो लड़कियां डर जाती हैं वो फिर फंस भी जाती हैं और बहुत ज़्यादा आगे वाले मामला उनके बहुत ख़राब होते हैं। जी, तो फिर अभी आपका क्या इरादा है? क्या सोचा है अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुझसे शादी कर ले, उसकी कोई भी उम्र हो, कोई भी डिमांड हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मेरी करोड़ों की जायदाद है, मैं सारी उसके नाम लगा दूंगी। अच्छा, तो अगर वो अपना कारोबार करना चाहे तो आप क्या क्या समझती हैं? आप उसे कारोबार करवाएंगी? जब मैंने सारी जायदाद उसके नाम कर ली है, फिर वो बेचे या जो मर्जी करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। तो आपकी क्या शर्त है कि आपके पास वो गर्दमाद की तरह रहे, आगे पास आके रहे, किस तरह रहे?
घर दामाद तो वो हो ही नहीं सकता, जब सारा घर और सारी जायदाद उसके नाम है तो वो सब उसका हुआ, वो घर दामाद तो नहीं ना हुआ। हाँ बिल्कुल, जो घर भी सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ उसके नाम पर जो होना है, तो मैडम का कहना है कि वो कैसे फिर घर दामाद हुआ, उसका तो अपना घर हुआ ना। कोई रिश्ते ढूंढे नहीं आपको, बाहर से कोई रिश्ते आए होंगे, आप काफी माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अमीर हैं। रिश्ते काफी आए थे, लेकिन सब दौलत की लालच में थे, कोई भी इज्जत नहीं करता था। मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, जो कि माशरे में जिस घर में मर्द ना हो उनको कोई इज्जत नहीं देता, जो कि माशरे में मिलती नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी कोई शर्त नहीं, ना उम्र ना रंग ना कोई शर्त नहीं मेरी, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो नेक हो, परहेजगार हो और वो मुझे इज्जत दे, मेरी वालदा को इज्जत दे, मेरी वालदा को अपनी वालदा समझे और साथ निभाने वाला हो। हमारे प्लेटफॉर्म पर आने की आपकी ऐसी क्या वजह बने कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं? किसी बहुत सारे और भी लोग हैं, उनके पास आप क्यों नहीं गई? मैंने सुना था कि आप अच्छे रिश्ते करवाते हैं। मैंने काफी मेरी दोस्त थी एक, आपको याद होगा, आपने ही उनका रिश्ता करवाया था, तो वो माशाल्लाह काफी अपने घर में खुश जिंदगी बसर कर रही है। इसलिए माशाल्लाह काफी नेक दिल लोग हैं, रहमदिल लोग हैं। सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास रिश्ते आते हैं और इनके लिए भी अल्लाह ताला कोई अच्छा सबब लगाएगा। और आप में से कोई भी अगर इनसे रब्ता करना चाहता है, इनके लिए रब्ता करना चाहता है, इनके साथ रिश्ता करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी आगे इनके साथ फ्यूचर में करना चाहता है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कुछ कहना चाहें आप? नहीं जी, तो फिर इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।